प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के गद्य भाग में संकलित जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कहानी कृष्ण चंद्र द्वारा रचित है। उनकी ये कहानी हास्य व्यंग्य प्रस्तुत करती है। कहानी पढ़ने से पहले लेखक के जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। कृष्ण चंद्र हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने मुख्यतः उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी में लिखना शुरू किया। इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास, रेडियो व फिल्मी नाटक लिखे। कृष्ण चंद्र ने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। उनकी कहानियाँ अक्सर मुहावरेदार और सजीव होती थी। उसमें व्यंग्य, विनोद और विचारों का समावेश भी उतना ही होता था। कृष्ण चंद्र का जन्म 23 नवंबर सन 1914 को आज के पाकिस्तान के वजीराबाद में हुआ था और उनका देहांत 8 मार्च 1977 को मुंबई में हुआ। उन्होंने 20 उपन्यास, 30 कहानी संकलन और दर्जनों रेडियो नाटक लिखे। आज प्रस्तुत उनकी कहानी जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य रचना है, जिसमें उन्होंने सरकारी महकमे और उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य किया है। जामुन का पेड़ नामक इस कहानी को लिखे जाने का ठीक समय तो ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन यदि यह उनके निधन के 10 साल पहले भी लिखी गई होगी तो इस कहानी की उम्र करीब 50 साल बैठती है। जरा सोचिए, कृष्ण चंद्र ने 50 साल पहले जिस लाल फीता शाही अर्थात अफसरशाही को इस कहानी में बयां किया है, क्या वह आज भी वैसी की वैसी नहीं है? अब इनकी जो कहानी है जामुन का पेड़, उसमें कृष्ण चंद्र जी ने कुछ हास्य व्यंग्य किए हैं। हास्य व्यंग्य में बात को अधिक फैला फुला कर दिखाया जाता है। वह विश्वसनीय नहीं होती और विश्वसनीय न होने के कारण भी इस बात को सिद्ध करती है कि इस कहानी में लेखक ने जो सरकारी कामकाज का निठल्लापन प्रस्तुत किया है वो कहीं ना कहीं आज वर्तमान में भी सही बैठता है। जामुन का पेड़ प्रसिद्ध कथाकार कृष्ण चंद्र जी द्वारा लिखी गई एक हास्य व्यंग्य रचना है। इस कहानी में उन्होंने आज के सरकारी महकमे तथा उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य किया है। कथा का प्रारंभ सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी के दब जाने से होता है। माली भागकर क्लर्क सुपरिंटेंडेंट को इस प्रकार खबर पहुंचते पहुंचते ऊपर तक पहुंचाई जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जामुन के फलों को याद कर दुख प्रकट करते हैं कि कितने मीठे और रसीले फल थे। माली उस पेड़ के नीचे आदमी को बचाने का प्रयास करता है। माली सुपरिंटेंडेंट को कहता है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम 10-15 जो है माली लगकर अभी इस जामुन के पेड़ को हटा देते हैं और इस आदमी को बचा लेते हैं। लेकिन सुपरिंटेंडेंट इसकी आज्ञा नहीं देता, उनकी सहायता नहीं करता। अपने बड़े अधिकारी से आज्ञा लेने की बात कहकर पेड़ हटाने की बात मना कर देता है। इसी प्रकार यह बात मिनिस्टर तक पहुंची, लेकिन मामला जस तस रहा। पेड़ को कृषि विभाग की संपत्ति बताकर पेड़ हटाने की जिम्मेदारी उस विभाग पर थोप दी गई। कृषि विभाग ने कहा कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में है, अतः इसे हटाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। पुनः फाइल भेजी गई। कोई काम हुए बिना कर्मचारी बड़ी ही लापरवाही से वक्त बर्बाद करते रहते हैं। संबंधित अधिकारी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग के ऊपर डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। इस कारण कभी भी कोई काम वक्त पर पूरा नहीं हो पाता। कार्यालय और उनके कर्मचारियों के इस रवैये से आम आदमी के जीवन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। लेखक ने इस कहानी में आम आदमी की मुश्किलों से समाधान के प्रति सरकारी कार्यालयों की उदासीनता
तथा लाल फीत शाही अर्थात अफसर शाही को मनोरंजन शैली में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कहानी में विश्वसनीयता न होते हुए भी हास्य से पूर्ण है और हमें संदेश देती है कि सरकारी कामकाज में अनावश्यक विस्तार किया जाता है। जिस तरह से पेड़ के नीचे दबे आदमी को तुरंत न निकालकर उस जो औपचारिकताएं हैं वे अधिक होती हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल को सरका दिया जाता है और इस तरह से समय को व्यर्थ किया जाता है, जो कि आम आदमी की समस्याओं को हल करने के लिए ना होकर उन्हें और ज़्यादा परेशान करने के लिए तथा कष्ट पहुंचाने के लिए है। अतः आज जो सरकारी व्यवस्था है वो बोझ बन गई है। यहाँ पर जो जामुन का पेड़ है वो समस्याओं से संबंधित है और नीचे दबा हुआ एक आम व्यक्ति है जो समस्याओं के नीचे दबा पड़ा है, परंतु जो व्यवस्था है उनकी समस्याओं को समझती नहीं है, बल्कि अनावश्यक रूप से उनको अधिक परेशान करती है। अब जामुन का पेड़ जो शीर्षक है वह सार्थक है या नहीं, इस बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी पाठ का शीर्षक लिखते हुए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे शीर्षक का उत्तर लिखते समय सबसे पहले आप लिखेंगे कि किसी भी रचना का शीर्षक आकर्षक, संक्षिप्त और विषय वस्तु का परिचायक होना चाहिए। और जामुन का पेड़ पाठ का शीर्षक जो है संक्षिप्त, आकर्षक होते हुए भी विषय वस्तु का परिचायक है। कि जामुन का पेड़ अर्थात पूरी कहानी जो है जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द ही घूमती है और जामुन का पेड़ एक प्रतीकात्मक शीर्षक है जो अपना सीधा अर्थ न देकर अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। कहानी की सभी घटनाएं जामुन के पेड़ के आसपास ही घूमती रहती हैं। जामुन के पेड़ का गिरना और उसके नीचे एक आना, फिर उस गिरे हुए जामुन के पेड़ की समस्या को लेकर इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। जामुन के पेड़ को काट दिया जाए या नहीं काटा जाए, इस तरह के कई सवाल जवाब उठते हैं और अंत में जब जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी का आदेश आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी दम तोड़ देता है। इस प्रकार कहानी के आरंभ से अंत तक कहानी का शीर्षक जामुन का पेड़ अपनी सार्थकता एवं औचित्य को सिद्ध करता है। धन्यवाद।